ओम नमः शिवाय। ज्ञान बट का यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पुरुषोत्तम मास की कथा अध्याय 5 को सुनाने जा रहे हैं। अगर आपने इससे पहले की कथा नहीं सुनी है तो हमारे चैनल पे जाकर के आगे की कथा जरूर सुने। नारद जी बोले, हे महाभाग, हे तपोनिधे, इस प्रकार अधिक मास के वचनों को सुनकर हरि चरणों के आगे पड़े हुए अधिक मास से क्या कहा। श्री नारायण बोले, हे पाप रहित, हे नारद, जो हरि ने मलमास के प्रति कहा वह हम कहते हैं, सुनो। हे मुनि श्रेष्ठ, आप जो सत्कथा हमसे पूछते हैं आप धन्य हैं। श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, बैकुंठ का वृत्तांत हम तुम्हारे सम्मुख कहते हैं, सुनो। मलमास के मूर्छित हो जाने पर हरि के नेत्र से संकेत पाए हुए गरुड़ मूर्छित मलमास को पंख से हवा करने लगे। हवा लगने पर अधिक मास उठकर फिर बोला, हे विभो, यह मुझको नहीं रुचता है। अधिक मास बोला, हे जगत को उत्पन्न करने वाले, हे विष्णु, हे जगतपते, मेरी रक्षा करो हे नाथ। मुझ शरण आए कि आज कैसे उपेक्षा कर रहे हैं। इस प्रकार कहकर कांपते हुए घड़ी घड़ी विलाप करते हुए अधिक मास से बैकुंठ में रहने वाले श्री ऋषिकेश हरि बोले, श्री विष्णु बोले, उठो तुम्हारा कल्याण हो। हे वत्स, विषाद मत करो। हे निरीश्वर, तुम्हारा दुख मुझको दूर होता नहीं ज्ञात होता है। ऐसा कहकर प्रभु मन में सोचकर क्षण भर में उपाय निश्चय करके पुनः अधिक मास से मधुसूदन बोले। श्री विष्णु बोले, हे वत्स, योगियों को जो भी दुर्लभ गोलोक हैं वहाँ मेरे साथ चलो, जहाँ भगवान श्री कृष्ण पुरुषोत्तम ईश्वर रहते हैं। गोपियों के समुदाय में मध्य में स्थित दो भुजा वाले मुरली को धारण किए हुए नवीन मेघ के समान श्याम लाल कमल के सदृश्य नेत्र वाले पूर्णिमा के चंद्रमा के समान अति सुंदर मुख वाले करोड़ों कामदेव के लावण्य की मनोहर लीला के धाम पीतांबर धारण किए हुए, माला पहने वनमाला से विभूषित उत्तम रत्नाभरण धारण किए हुए, प्रेम के भूषण भक्तों के ऊपर दया करने वाले, चंदन चर्चित स्वर्ग कस्तूरी और केसर से युक्त वक्ष स्थल में चिन्ह से शोभित, कौस्तुभ मणि से विराजित, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ रत्नों के सार से रचित, किरीट वाले कुंडलों से प्रकाशमान रत्नों के सिंहासन पर बैठे हुए वही पुराण पुरुषोत्तम पर ब्रह्मा हैं। वे सर्वंतर ब्रह्मांड के बीज, सबके आधार, परे से भी परे, निष्प्रिय निर्विकार परिपूर्णतम प्रभु, माया से परे। ऐसे प्रभु जिस गोलोक में रहते हैं वहाँ हम दोनों चलते हैं। वहाँ श्री कृष्ण चंद्र तुम्हारा दुख दूर करेंगे। श्री नारायण बोले, ऐसा कहकर अधिक मास का हाथ पकड़कर हरि गोलोक गए। हे मुने, जहाँ पहले के प्रलय के समय में वे अज्ञान महाअंधकार को दूर करने वाले, ज्ञान रूप मार्ग को दिखाने वाले केवल ज्योति स्वरूप थे, जो ज्योति करोड़ों सूर्यों के समान प्रभा वाली, नित्य असंख्य और विस्मय की कारण थी, तथा उन स्वेच्छमय विभूति की वह अतिरेक की चरम सीमा को प्राप्त थी, जिस ज्योति के अंदर ही मनोहर 3 लोक विराजित हैं। हे मुने, उसके ऊपर अविनाशी ब्रह्म की तरह गोलोक विराजित है। 3 करोड़ योजन का चौतरफा जिसका विस्तार है और मंडलाकार जिसकी आकृति है, लहलहाता हुआ साक्षात मूर्तिमान तेज का स्वरूप है, जिसकी भूमि रत्नमय है। योगियों द्वारा स्वप्न में भी जो अदृश्य है, परंतु जो विष्णु के भक्तों से गम्य और दृश्य है, ईश्वर ने योग द्वारा जिसे धारण कर रखा है, ऐसा उत्तम लोक अंतरिक्ष में स्थित है। आदि व्याधि बुढ़ापा मृत्यु शोक भय आदि से रहित हैं, श्रेष्ठ रत्नों से भूषित, असंख्य मकानों से शोभित हैं। उस गोलोक के नीचे 50 करोड़ योजन के विस्तार के भीतर दाहिने बैकुंठ और बाएं उसी के समान मनोहर शिवलोक स्थित है।
1 करोड़ योजन विस्तार के मंडल का वैकुंठ शोभित है। वहाँ सुंदर पीताम्बरधारी वैष्णव रहते हैं। उस वैकुंठ के रहने वाले शंख चक्र गदा पर धारण किए हुए लक्ष्मी के सहित चतुर्भुज हैं। उस वैकुंठ में रहने वाली स्त्रियां बजते हुए नुपुर और करधनी धारण की हैं। सब लक्ष्मी के समान रूपवती है। गोलोक के बाएं तरफ जो शिवलोक है उसका करोड़ योजन विस्तार है और वह प्रलय शून्य है। सृष्टि में पार्षदों से युक्त रहता है। बड़े भाग्यवान शंकर के गण जहाँ निवास करते हैं। शिवलोक में रहने वाले सब लोग स्वर्ग भस्म धारण किए नाग का योपवित रहने यज्ञोपवीत पहने रहते हैं। अर्धचंद्र जिनके मस्तक में शोभित हैं। त्रिशूल और पट्टिस धारी सब गंगा को धारण किए वीर हैं और सबके सब शंकर के समान जयशाली हैं। गोलोक के अंदर अति सुंदर एक ज्योति है। वह ज्योति परम आनंद को देने वाली और बराबर परमानंद का कार्य। योगी लोग बराबर योग द्वारा ज्ञान चक्षु से आनंदक जनक निराकार और पर से भी उस पर ज्योति का ध्यान करते हैं। उस ज्योति के अंदर अत्यंत सुंदर एक रूप है जो कि नील कमल के पत्तों के समान, श्याम लाल कमल के समान नेत्र वाले, करोड़ों शरद पूर्णिमा के चंद्र के समान शोभायमान मुख वाले, करोड़ों कामदेव और समान सौंदर्य की लीला का सुंदर दाम, 2 भुजा वाले, मुरली हाथ में लिए, मंद हास्य युक्त पीताम्बर धारण किए हुए, श्री वत्स चिन्ह से शोभित, वक्ष स्थल वाले, कौस्तुभ भमरी से शोभित, करोड़ों उत्तम रत्नों से जटित चमचमाते किरीट और कुंडलों को धारण किए रत्नों के सिंहासन पर विराजमान वरमाला से सुशोभित वही श्री कृष्ण नाम वाले पूर्ण पर ब्रह्मा है। अपनी इच्छा से ही संसार को नचाने वाले, सबके मूल कारण, सबके आधार, पर से भी परे छोटी अवस्था वाले, निरंतर गोप वेश को धारण किए हुए, करोड़ों पुण्य चंद्रों की शोभा से संयुक्त भक्तों के ऊपर दया करने वाले, विकार रहित परिपूर्णतम स्वामी, रास मंडल के बीच में बैठे हुए शांत स्वरूप, रास के स्वामी, मंगल स्वरूप, मंगल करने के योग्य, समस्त मंगलों के मंगल, परमानंद के राजा, सत्य रूप, कभी भी नाश न होने वाले, विकार रहित, समस्त सिद्धों के स्वामी, संपूर्ण सिद्धि के स्वरूप, अशेष सिद्धियों के दाता, माया से रहित, ईश्वर नर गुण रहित, नित्य सर श्री आदि पुरुष, अव्यक्त अनेक हैं नाम जिनके अनेकों द्वारा स्तुति किए जाने वाले, नित्य आदित्य शांत स्वरूप, भक्तों को शांति में परायण, ऐसे परमात्मा के स्वरूप जो शांति प्रिय, शांत और शांति परायण को विष्णु भक्त हैं वे ध्यान करते हैं। इस प्रकार के स्वरूप वाले भगवान कहे जाने वाले वही एक आनंद कंद श्री कृष्ण चंद्र हैं। श्री नारायण बोले। ऐसा कहकर भगवान सत्व स्वरूप विष्णु धाम अधिक मास को लेकर शीघ्र ही ब्रह्म युक्त गोलोक में पहुँचे। कथा अध्याय यहीं पे समाप्त हो रही हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबाना न भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। जय श्री राधे।